सुधा को लगता था कि पैसा हर सच को दबा सकता है, लेकिन इस बार सामने इशिता थी। रजत की एक गलती अब पूरे अस्पताल को बर्बाद करने वाली है और सुधा का हर छूट अब उसके खिलाफ जाने वाला है। जिस खेल को सुधा ने दूसरों को फंसाने के लिए शुरू किया था, अब उसी खेल में उसकी हार तय नजर आ रही है। इशिता और रमन जैसे ही सुधा से मिलने अस्पताल पहुंचे, माहौल पहले से ही काफी तनाव भरा था। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। यहाँ सिर्फ बातें नहीं होनी थी, बल्कि आने वाले तूफान की शुरुआत होने वाली थी। सुधा के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था ये कोई नहीं समझ पा रहा था। जैसे ही उसने इशिता और रमन को देखा, उसने तुरंत अपनी बात शुरू कर दी। सुधा ने बेहद नरम आवाज में कहा कि उसे ये बात कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है, लेकिन वो चाहती है कि ये केस वापस ले लिया जाए। उसकी आंखों में नकली आंसू थे और आवाज में बनावटी दर्द। देखने वाले को ऐसा लगे जैसे वो सच में पछता रही हो, लेकिन इशिता उसकी असलियत समझ चुकी थी। सुधा ने कहा कि उसने इस अस्पताल को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। उसने दिन रात मेहनत की है और अब एक गलती की वजह से सब कुछ खत्म होता हुआ नहीं देख सकती। उसने ये भी कहा कि वो रमन का पैर वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन जितना हो सकेगा वो उनका साथ देगी और हर तरह की मदद करेगी। रमन और इशिता दोनों उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर भरोसे की कोई झलक नहीं थी। खासकर इशिता को साफ महसूस हो रहा था कि सुधा सच नहीं बोल रही। उसे लग रहा था कि ये सब सिर्फ अस्पताल की रेप्यूटेशन बचाने का खेल है। इशिता ने बिना देर किए रमन से कहा कि उसे सुधा की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और निराशा भी। वो समझ चुकी थी कि सुधा इंसाफ नहीं चाहती, सिर्फ अपने अस्पताल को बचाना चाहती है। लेकिन तभी सुधा ने एक और चाल चली। उसने कहा कि जिसने भी ये सब किया है वो खुद उसकी तह तक जाएगी और उसे सजा दिलाकर रहेगी। उसने खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वो सच में न्याय चाहती हो। असल में सुधा सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि अगर रजत की सच्चाई बाहर आ गई तो उसका अस्पताल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो हर कीमत पर मामले को दबाना चाहती थी। फिर अचानक सुधा ने वो बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने सीधे रमन से पूछा कि अगर पैसों की जरूरत हो तो क्या वो उन्हें रकम दे सकती है। यानी उसने खुलेआम रमन को खरीदने की कोशिश की। ये सुनते ही माहौल बदल गया। रमन का चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए सुधा को जवाब दिया कि दुनिया में हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। उन्होंने कहा कि उनकी रेप्यूटेशन और उनका ईमान ऐसा है जिसे कोई पैसे देकर नहीं खरीद सकता। रमन की ये बात सुनकर सुधा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि सामने वाला इंसान उसके पैसों के आगे झुकने वाला नहीं है। रमन ने साफ कहा कि अगर उसके मन में ये भ्रम है कि पैसे देकर सब कुछ संभाल लिया जाएगा तो वो इस भ्रम को तुरंत निकाल दे। इसके बाद वो और इशिता वहां से चले गए। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। उधर अस्पताल में अचानक आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसी दौरान आलिया वहां पहुंचती है और ये सब देखकर डर जाती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो बहुत तेजी से भाग रहा था। आलिया को लगा कि शायद वो कोई चोर है जो अस्पताल से कुछ चुरा कर भाग रहा है। बिना कुछ सोचे वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है। जब वो उसके करीब पहुंचती है तो अचानक दोनों की टक्कर होते होते बचती है। लड़का उसे संभाल लेता है। आलिया तुरंत उसे पूछती है कि वो चोरों की तरह क्यों भाग रहा है। लड़का मुस्कुराकर कहता है कि अगर उसे सच जानना है तो उसके साथ चले। फिर वो आलिया का हाथ पकड़कर उसे एक बूढ़ी औरत के पास ले जाता है। वो बुजुर्ग महिला सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रही थी। लड़के ने तुरंत उन्हें इन्हेलर दिया और उनकी हालत संभल गई। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे दुआ देते हुए कहा कि उसकी वजह से आज उनकी जान बच गई। ये सब देखकर आलिया पूरी तरह चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने उस लड़के को गलत समझ लिया था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था कि अगर वो इतना अच्छा इंसान है तो उसके अंदर इतना अहंकार क्यों है। आलिया सोचने लगी कि वो सीधे सीधे ये बात बता सकता था कि वो किसी की मदद करने जा रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद उसका तरीका अलग था। धीरे धीरे आलिया को महसूस हुआ कि वो लड़का दिल से अच्छा है। उसका अंदाज भले ही अलग हो, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। फिर अचानक आलिया को एहसास हुआ कि उसे अभी तक उस लड़के का नाम भी नहीं पता। ये मुलाकात छोटी जरूर थी, लेकिन आगे चलकर यही लड़का कहानी में बड़ा बदलाव लाने वाला था। कुछ देर बाद आलिया इशिता और रमन के पास पहुंचती है। वो दोनों को देखकर काफी परेशान हो जाती है और तुरंत पूछती है कि क्या वे दोनों ठीक हैं। इशिता मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है। फिर इशिता एक ऐसी बात कहती है जिससे सब थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो कहती है कि सुधा की बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि उसने सच में इस अस्पताल को बनाने में बहुत मेहनत की है। ये इशिता की समझदारी थी। वो जानती थी कि दुश्मन को समझे बिना उसे हराया नहीं जा सकता। इसके बाद वो आलिया से कहती है कि वो रमन को नीचे लेकर जाए, क्योंकि उसे किसी से जरूरी बात करनी है। इधर दूसरी तरफ सुधा अकेले में रजत पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि हर बार उसे ही सब कुछ क्यों छुपाना पड़ता है। अगर रजत को इतनी बड़ी लापरवाही करनी थी तो वो शराब पीकर ऑपरेशन थिएटर में गया ही क्यों।
सुधा ने कहा कि उसने उसे कितनी बार समझाया था कि नशे की हालत में किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, लेकिन उसने कभी उसकी बात नहीं मानी। रजत शर्म से सिर झुका लेता है। वो कहता है कि उसे माफ कर दिया जाए और आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन साथ ही वो ये भी कह देता है कि अब वो ऑपरेशन करने लायक नहीं बचा है। रजत की ये बात सुनकर साफ समझ आ रहा था कि वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन सुधा को अभी भी सिर्फ अपने अस्पताल की चिंता थी। उसे डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी सुधा ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने कहा कि उसने रमन के बारे में पूरी जानकारी निकाल ली है। वो जानती है कि रमन को सीधे नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए अब उसे उसकी सबसे कमजोर कड़ी का इस्तेमाल करना होगा, और वो कमजोर कड़ी थी शगुन। सुधा ने फैसला किया कि वो शगुन को इस्तेमाल करके पूरा खेल पलट देगी। उसने तुरंत शगुन को फोन किया। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि शगुन एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज कर रही है जिसमें अगले दिन बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। सुधा ने तुरंत कहा कि वो भी उसमें हिस्सा लेना चाहती है। उधर जब इशिता को ये बात पता चली तो उसने भी शगुन से कहा कि वो उन्हें भी उस कार्यक्रम में शामिल करवा दे। अब दोनों तरफ से खेल शुरू हो चुका था। सुधा को लग रहा था कि वो अपनी चालाकी से सबको मात दे देगी, लेकिन इशिता उसकी हर चाल समझ चुकी थी। सुधा ने शगुन से मीठी बातें करनी शुरू की। उसने कहा कि उसने लोगों से सुना है कि शगुन बहुत अच्छी इंसान है और समाज के लिए काम करती है, इसलिए वो उससे प्रभावित है। शगुन उसकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन उसे भी महसूस हो रहा था कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर है। उधर इशिता ने साफ कहा कि सुधा को उसकी चाल चलने दो, अब वे लोग अपनी चाल चलेंगे और देखेंगे कि आखिर फंसता कौन है। ये वही पल था जब साफ हो गया कि अब इशिता सिर्फ बचाव नहीं कर रही, बल्कि सीधे मुकाबले के लिए तैयार है। फिर इशिता ने वैसा दांव खेला जिसने सुधा को अंदर तक हिला दिया। उसने खुद सुधा को फोन किया और कहा कि उसे कार्यक्रम के लिए पैसों की जरूरत है और क्या वो मदद कर सकती है। असल में इशिता अब सुधा को उसी के पैसे वाले खेल में फंसाने जा रही थी। सुधा को लगा था कि वो पैसों से सबको खरीद लेगी, लेकिन अब वही पैसा उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला था। घर पर जब रमन और शगुन इस बारे में बात कर रहे थे तो शगुन ने कहा कि उसे यकीन ही नहीं होता कि दुनिया में इतने चालाक लोग भी होते हैं। रमन ने तुरंत कहा कि उसने पहले ही कहा था कि सुधा किसी भी हद तक जा सकती है। अपने अस्पताल और अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी। रमन की बातों से साफ था कि वो सुधा की असलियत पहले ही समझ चुका था। अब सवाल सिर्फ इतना था कि आगे क्या होगा। इशिता पूरी तरह सच्चाई तक पहुंच चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि रजत ने नशे में ऑपरेशन किया था और सुधा ने उसे छुपाने की पूरी कोशिश की। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये एक अपराध था। अब अगर ये सच दुनिया के सामने आया तो रजत के लिए जेल जाना तय हो सकता था। सुधा ने जो जाल दूसरों के लिए बिछाया था, अब वही जाल उसके अपने पैरों में उलझने लगा था। इशिता ने ठान लिया था कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगी। अब ये लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं रही थी, ये लड़ाई सच और झूठ की बन चुकी थी। एक तरफ पैसा, पावर और चालाकी थी, दूसरी तरफ सच, भरोसा और इंसाफ। सुधा ने सोचा था कि वो रमन को खरीद लेगी, लेकिन वो गलत साबित हुई। सुधा ने सोचा था कि शगुन को इस्तेमाल करके खेल पलट देगी, लेकिन इशिता पहले से तैयार थी। सुधा ने सोचा था कि रजत की गलती हमेशा छुपी रहेगी, लेकिन अब सच सामने आने ही वाला था, और जब सच सामने आएगा तब सबसे बड़ा झटका खुद सुधा को लगेगा। इशिता अब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठा रही थी। उसे पता था कि जरा सी गलती पूरी बाजी पलट सकती है, लेकिन इस बार वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं थी। आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रहने वाला था। अब इसमें पुलिस, मीडिया और समाज सब शामिल होने वाले थे। रजत की जिंदगी बर्बादी के कगार पर खड़ी थी और सुधा अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या सच में इशिता सुधा की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला पाएगी? क्या रजत अपने किए की सजा भुगतेगा? क्या सुधा का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, या फिर आखिरी वक्त पर वो कोई नई चाल चलकर सब कुछ पलट देगी? आने वाला हर पल अब इस कहानी को और खतरनाक बनाने वाला था, और जो सच सामने आएगा वो हर किसी को हिलाकर रख देगा।